टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको अपने लेफ्ट हैंड से प्ले करना है। क्लियर? सी नोट प्ले करना है और उसी के साथ में यहाँ पर भी सी नोट प्ले करना है, लेकिन एक लिटिल फिंगर से करना है और एक थंब से करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड में प्ले करना है सी, ई, जी एंड अगेन सी। सी मेजर कॉर्ड एंड द सी नोट इन अ हायर ऑक्टेव। लेकिन इसको ब्रेक डाउन करना है 1 2 3 4 1 2 3 4। दो बार ऐसे प्ले करना है। सी मेजर कॉर्ड है, उसको 1 2 3 4 1 2 3 4 और दो बार रिवर्स प्ले करना है। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पर हमें करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4। मतलब जो यहाँ पे हम कितने नोट्स कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 नोट्स। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर? अब ये 16 नोट को साथ में हम प्ले करेंगे इस तरीके से। एक यहाँ पर एक नोट, तो यहाँ पर भी एक नोट। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब पहले क्या करना है, हमें राइट हैंड को मास्टर करना है, फिर लेफ्ट हैंड में इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये शायद आपने पहले प्ले नहीं किया होगा इस तरीके से। तो हो सकता है आप प्ले करते करते ऐसा कर दो। दो नोट एक साथ प्ले करो। सो मेक श्योर दिस इज क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर नाउ टुगेदर। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर ये चीज हमने सी से की, मतलब सी नोट एंड सी मेजर कॉर्ड। अब ये सेम चीज हमें करनी है जी मेजर से। सो जी मेजर नोट एंड जी मेजर नोट के, और यहाँ पर जी मेजर कॉर्ड। तो यहाँ पर आपको कॉर्ड्स आने जरूरी है। अगर कॉर्ड्स नहीं आते तो इसका वीडियो हमने बनाया, आप जाके देख सकते हैं। पहले कॉर्ड्स को मास्टर करिए, उसके बाद टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन पे आइए। ठीक है? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर प्लेइंग दिस। Then you need to come to D, then E, then B, and then F sharp major. इस तरीके से। So this becomes a progression: C, G, D, A, E, B, F sharp major। अब इसको साथ में करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है पूरा। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 change 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपको ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा शिफ्टिंग में। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ पॉज। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 4 बीट का या फिर 8 बीट का आप पॉज दे सकते हो। लेकिन इन द फर्स्ट स्टेज, उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको पॉज लेना बंद भी करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पॉज लेके बोले तो पॉज लेके कर दूंगा तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक्चुअल एक्सरसाइज में पॉज नहीं लेना है। लेकिन आप अगर नहीं कर पा रहे हो तब पहले पॉज लीजिए, गेट कंफर्टेबल विद इट एंड देन एलिमिनेट द पॉज फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। राइट? नाउ कम्स सेकेंड एक्सरसाइज व्हिच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां पर आपके हाथ को इतना ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है। आपकी फिंगर्स में फ्लुएंसी आएगी और पैटर्न्स ब्रेक होगी। कैसे करना है देखते हैं। लेफ्ट हैंड में प्ले करना है C, D, E, F, G, F, E,
काफी आसान। 5 नोट प्ले किए, 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स गए 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, दिस बिकम्स 8 नोट्स। क्लियर? अब राइट हैंड में प्ले करना है सी, एक नोट छोड़ के ई, फिर जो नोट छोड़ा था वो प्ले करेंगे डी, एक नोट छोड़ के एफ, फिर पीछे आएंगे और एक नोट आगे जाएंगे। मतलब पहले एक नोट प्ले किया, एक नोट छोड़ के और एक नोट प्ले किया, फिर ये नोट प्ले करना है, एक नोट छोड़ के और एक नोट प्ले किया, फिर 3 नोट पीछे आए और एक नोट आगे आए, इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पर भी 8 नोट्स है, यहाँ पर भी 8 नोट्स है। एंड नाउ विल प्ले टुगेदर। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, आप नहीं प्ले कर पाओगे, लेकिन यू नीड टू टेक इट वेरी स्लो, एकदम स्लोली चाहिए। एंड देन डी से करिए सेम चीज। इस तरीके से करते जाना। ठीक है? सो रिवाइज कर लेते एक बार। फर्स्ट एक्सरसाइज हमें प्ले करनी है। एंड सेकेंड एक्सरसाइज, इस तरीके से करते रहना। ठीक है? दिस बिकम्स 2 एक्सरसाइजेस जिसकी मदद से आप 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बोनस लेसन फॉर यू, यू कैन प्ले स्केल्स विद 2 ऑफ योर हैंड्स। और स्केल्स का वीडियो हमने बनाया, अगर आपको नहीं आता तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ 2 हैंड्स से करना है, सारे स्केल्स करने हैं। इस तरीके से सारे स्किल्स को प्रैक्टिस करना है और इनको फॉलो करने के बाद आपको नेक्स्ट लेसन्स पे मूव करना है, जहां पर आप अपने 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, जहां पर आप दोनों हाथों में अलग अलग नंबर ऑफ नोट्स को प्ले करेंगे। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि इस लेसन के बाद मुझे क्या फॉलो करना है, हाउ डू आई एक्चुअली प्ले माई आरपेजियो पैटर्न्स, यहाँ पर आपको दिक्कत होती है कि आप लेफ्ट हैंड से आरपेजियो पैटर्न प्ले कर लेते हो, राइट हैंड से सॉन्ग भी प्ले कर लेते हो, लेकिन जब दोनों को साथ में प्ले करना होता है, दैट्स वेयर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और आप सही से प्ले नहीं कर पाते, आप रिदम मैच नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं क्या प्ले करूं, कहां पर देखूं, क्या करूं, एंड दिस ऑल मिसहैप हैपेंस, राइट? सो अब इन सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है अ सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है? आपको चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, या फिर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, आपको चाहिए एक सिस्टमैटिक लेसन प्लान। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि आपके लेसन के बाद आपका नेक्स्ट लेसन क्या होगा, मतलब व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग 2 हैंड कोऑर्डिनेशन, तो आप ये कभी मास्टर नहीं कर पाओगे। आप YouTube पे एक वीडियो से दूसरे वीडियो, दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो तक भटकते रहोगे, तो 3-4 महीने के बाद भी आपका स्टेट यही रहेगा। क्योंकि द थिंग इज कि आपने पहले क्या सीखा हुआ है, आप अभी क्या प्ले कर रहे हो, और आप इसके बाद क्या प्ले करना चूज करते हो, दैट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक आप पियानो को अच्छे से मास्टर नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई अ सिस्टमैटिक लेसन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम स्कूल में करते हैं, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ करके हम 11th 12th में जाते हैं, ना कि पहले स्टैंडर्ड के बाद हम 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं, राइट? सो ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है एजुकेशन का, और यही सेम अप्लाई करता है पियानो में भी। सो इफ यू वांट अ सिस्टमैटिक लेसन प्लान, यू कैन जॉइन माय 0 to Hero पियानो कोर्स। ये पियानो कोर्स हमने ऐसा बनाया जहां पर हमने फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि बैठना कैसे है, ब्लैक कीज व्हाइट कीज क्या होती है, या राइट हैंड फिंगर्स को कैसे प्लेस करना है, टू द एडवांस लेवल ऑफ प्लेइंग, जहां पर एडवांस लेवल पर जो पैटर्न्स कैसे प्ले करने हैं, खुद के सॉन्ग को खुद सुनकर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, एंड ये सारी चीजें हमने इस कोर्स में कवर की है।
तो अगर आप इस कोर्स के सिस्टमेटिक लेसन प्लान को फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कुछ ही महीनों में आपकी पियानो स्किल्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप खुद हमारे स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। वो क्या कहते हैं इस कोर्स के बारे में वो भी आप देख सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सारे रिव्यूज, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेकआउट करिए और मुझे बताएं कि एक बार अगर आप चेकआउट कर लोगे इस कोर्स को, फिर आप अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करने से नहीं रोक पाओगे। सारे डिटेल्स इस कोर्स की मेंशन है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, Q&A सेशंस, ई बुक, बोनस कंटेंट एंड रिफंड पॉलिसी इज आल्सो अवेलेबल। चेक आउट द कोर्स। कुछ भी डाउट लगे कोर्स के बारे में कि क्या होगा इस कोर्स में, कुछ भी डाउट लगे कोर्स के बारे में, बेझिझक हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर फोन कॉल कर सकते हो इन वर्किंग आवर्स। आवर टीम विल गाइड यू इन एनरोलिंग द कोर्स। ठीक है, आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।